तो गुरु लोग, इस वीडियो में मैं 2015 में आई मूवी रूम को एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे पहले कि एक्सप्लेनेशन शुरू हो, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो यारो, मूवी की शुरुआत में हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ की एक बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कोई बच्ची नहीं बल्कि एक बच्चा है और इसके बाल लंबे लंबे हैं, इसी के कारण ये लड़की की तरह दिख रहा है। इस बच्चे का नाम जैक होता है और इसकी माँ का नाम जॉय होता है। और जैक इस मूवी का नरेटर भी है। वो बताता है कि जब वो पैदा होने वाला था तब उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी और फिर वो ज़ॉम्बी बन गई थी और फिर आसमान से एक रोशनी आई और मैं पैदा हो गया। फिर वो उठता है और रूम में रखी सारी चीजों को हेलो बोलता है। वहाँ रखे टेबल, पौधे और सभी चीजों को वो गुड मॉर्निंग बोलता है। उस रूम में जरूरत की सभी चीजें होती हैं, जैसे कि किचन, बाथरूम, बेडरूम और ऊपर में एक खिड़की भी होती है जिससे कि सूरज की रोशनी भी वहाँ आती है। रूम से अंदर की आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी क्योंकि वो रूम पूरा साउंड प्रूफ होता है और वो दोनों अपना पूरा दिन उसी में गुजारते हैं। आज जैक का बर्थडे होता है तो उसकी माँ उसके लिए केक बनाती है। वहीं पर जैक कहता है कि उस केक में कैंडल नहीं है और इस बात पर वो अपनी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, पर उसकी माँ गुस्सा होने के बजाय उसे गले से लगा लेती है। वहीं पर जैक कहता है कि जब ओल्ड निक आएगा तब आप उससे कैंडल मंगवा लीजिएगा। अब ये ओल्ड निक कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। अब रात होने पर जो जैक को उसे सोने के लिए कहती है, पर उसे बेड की जगह किसी और जगह में सुला देती है और उसके सोने के बाद उस रूम में एक आदमी आता है और यही आदमी ओल्ड निक होता है। और फिर वो जॉय के साथ इंटीमेट होता है। वो रोज रोज ऐसे ही आता था और जॉय के साथ इंटीमेट होता था, या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो उसका रेप करता था। वहीं एक दिन जैक को एक छोटा सा चूहा दिखता है तो फिर वो उसे पकड़ने जाता है, पर जॉय उस चूहे को मार देती है और जॉय जैक को बताती है कि हम दोनों और इस रूम के अलावा कोई भी चीज रियल नहीं है। बाहर पूरा स्पेस है और बहुत सारे एलियन वहां रहते हैं। अब जैक को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, वो बस टीवी में ही सब कुछ देखा करता था। पर जॉय वहां बताती है कि टीवी में जो कुछ भी दिखाया जाता है सब कुछ फेक है, कोई रियल नहीं है। एक रात वहां ओल्ड निक आता है और हमेशा की तरह उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है और उसी समय जैक जाग जाता है जहां ओल्ड निक जॉय के साथ सो रहा होता है। जैक उसके पास जाता है और तभी ओल्ड निक जाग जाता है, जिसे देखकर जैक जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ जॉय भी उठ जाती है और ओल्ड निक को उसके पास जाने से रोकती है और ओल्ड निक उसके गले को पकड़ लेता है और उसे टच ना करने के लिए कहता है और उसे सजा देने के लिए वहाँ की पावर सप्लाई को वो कट कर देता है। तो फिर अगले दिन जॉय जैक को सब कुछ बताने लगती है कि बाहर एक दुनिया है और जो कुछ भी तुम टीवी में देखता है वो सब कुछ रियल है। बाहर पेड़ है, घास है, गाड़ियां हैं और वहाँ भी इंसान लोग ही रहते हैं। पर जैक को कुछ भी यकीन नहीं होता है क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी ही माँ से सुनते आया है कि बाहर सब कुछ नकली है और बाहर एलियन रहते हैं और ये रूम ही सब कुछ है। फिर हमें पता चलता है कि ओल्ड निक ने जॉय को 7 साल पहले किडनैप किया था और वो उसे इस रूम में बंद करके रखा करता है और वो 7 सालों से जॉय का रेप करता आ रहा है और जैक उसका बायोलॉजिकल बेटा है। वहाँ पर एक दरवाजा है जिसमें कि पासवर्ड लगा है और जब निक आता है तभी वो दरवाजा खुलता है और जॉय ने पिछले 7 सालों से बाहर का दुनिया को नहीं देखी है। फिर जॉय वहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। वो जैक के पूरे शरीर पर गर्म पानी लगाती है और उसके शरीर को गर्म कर देती है ताकि जब ओल्ड निक वहाँ आए तो उसे बुखार है समझकर उसे हॉस्पिटल ले जाए ताकि वहां जाकर जैक किसी को हेल्प के लिए बुला सके। वहीं शाम को जब निक आता है तो उसे देखकर वो दवाइयां लेकर आता हूँ बोलता है, पर वो जैक को हॉस्पिटल नहीं ले जाता है, मतलब कि ये उनका प्लान फेल हो जाता है। अब फिर वो एक और प्लान करती है जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है। वो जैक से कहती है कि उसे मरने का नाटक करना होगा ताकि जब जैक वहाँ आए तो वो उसकी बॉडी को बाहर ले जाए कहीं पर दफनाने के लिए, और जब वो अपना ट्रक चला रहा होगा तब वो उस ट्रक से कूदकर किसी से मदद मांग सके। तो फिर जॉय जैक को एक कारपेट में लपेट देती है और उससे निकलने की प्रैक्टिस करवाती है। जॉय का प्लान रहता है कि जब निक आएगा तो उसे कारपेट में लपेटा देख उसे लगेगा कि जैक की मृत्यु हो चुकी है और वो उसे खोलकर नहीं देखेगा। वहीं जब निक वहां पर आता है तो फिर वहां पर जॉय रोने का नाटक करने लगती है और जैक को पेड़ों के पास दफनाने को कहती है। तो निक जैक को बाहर ले जाता है और उसे ट्रक में डाल देता है। जैक बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अनजान होता है, पर वो कारपेट से रोल होकर बाहर की ओर निकल आता है और ट्रक रुकने पर वो कूदने ही वाला होता है कि तभी उसे निक देख लेता है, पर फिर भी वो कूद जाता है और एक आदमी के पास जाकर मदद मांगता है।
निक पुलिस के डर से उसे वहीं पर छोड़ जाता है और वो आदमी वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। वहीं पर एक लेडी पुलिस होती है जो कि जैक से पूछताछ करती है और धीरे धीरे सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगती है। उसके बाद जोए को भी रूम से निकाल लिया जाता है और निक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। निक को 25 साल की सजा हो जाती है। वहीं जैक और जोए को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहीं पर एक डॉक्टर आता है और जोए से बोलता है कि वो जैक को अनाथालय में भेज दे, क्योंकि जोए का इतने सालों से उस रूम में बंद रहने के कारण उसके दिमाग पर असर हुआ था और वो डिप्रेशन में थी। पर फिर भी जोए डॉक्टर को साफ साफ मना कर देती है। फिर वहाँ पर जोए के पेरेंट्स आते हैं। वहीं जोए को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स साथ नहीं रहते हैं, उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है और उसकी माँ एक लियो नाम के आदमी के साथ रहती है। जैक अब पहली बार बाहर की दुनिया देखने वाला था, तो उसे एक मास्क और एक चश्मा दिया जाता है ताकि वो डायरेक्टली किसी भी चीज के कांटेक्ट में ना आए। उन दोनों का केस अब नेशनल न्यूज बन चुकी थी, इसीलिए हर कोई अब उनसे बात करना चाहता था। फिर वो दोनों लियो की माँ के घर आ जाते हैं। वहाँ पर अब लियो भी रहता था। वहीं डिनर के टाइम जोए नोटिस करती है कि उसके पिता जैक को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक नाजायज बच्चा था। वो उसे अपना पोता नहीं मानते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब जैक को इस बड़ी सी दुनिया में एडजस्ट होने में दिक्कतें हो रही थी। वो अपना पूरा प्रॉब्लम जोए को ही बताता था। वहीं जोए अब डिप्रेशन में जाने लगी थी, क्योंकि वो 7 साल से गायब थी और जब वो यहाँ रहती थी तब वो एक टीनेजर लड़की थी। वो अपने पुराने एल्बम को देखती है और फिर सोचती है कि उसके सारे दोस्त अपनी नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हैं, सब शादी कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। फिर वो इन सब चीजों का गुस्सा अपनी मॉम के साथ झगड़ा करके निकालती है। जोए को अब जैक का भी टेंशन होने लगा था, क्योंकि वो किसी से भी घुल मिल नहीं रहा था, बस वो अपने में ही खोया खोया रहा करता था। जोए का एक फैमिली लॉयर रहता है। वो एक एडवाइस देता है कि जोए को एक इंटरव्यू देना चाहिए, इससे कि उसे पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और उसकी पैसों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। जोए अब इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर जोए से काफी ज्यादा सवालें पूछी जाती है, जैसे कि जब जैक पैदा हुआ तो वो उसे अपने ही पास क्यों रखी, वो निक से कहकर उस बच्चे को किसी चाइल्ड केयर पर क्यों नहीं भेज दी, क्या उसने सिर्फ जैक को अपने अकेलापन को दूर रखने के लिए अपने पास रखा। अगर वो जैक को निक से कहकर कहीं पर भेज देती तो शायद जैक आज नॉर्मल लाइफ जी रहा होता। अब ये सब सुनने के बाद जोए को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और फिर वो सोचने लगती है कि शायद वो सच में अपनी फायदे के लिए जैक को अपने पास रखा था। वो फिर से डिप्रेशन में चली जाती है, जिसके कारण वो अब सुसाइड कर लेती है। पर वहीं पर जैक उसे देख लेता है और फिर जोए को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। जोए अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करता है। वो चाहता था कि उसकी माँ उसके पास वापस आ जाए। वो अपनी दादी से कहकर अपनी बाल को कटवा लेता है और उसे जोए के पास भिजवा देता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके लंबे बाल उसे हिम्मत देते हैं और ये बाल जोए को भी हिम्मत देंगी और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर जैक धीरे धीरे वहाँ पर घुलने मिलने लगता है। वो लियो के पेट डॉग सीमस से भी मिलता है और फिर अपने ही उम्र के बच्चों को अपना दोस्त भी बनाता है। अब उसकी माँ ठीक होकर वापस आ जाती है और फिर सॉरी भी बोलती है और उसके साथ हमेशा रहने का प्रॉमिस करती है। जैक अपनी माँ से कहता है कि उसे एक बार उस रूम पर जाना है। उसके कहने पर वो उसे रूम पर ले जाती है। वहाँ पर जो कुछ भी सामान होता है वो पहले ही पुलिस ले जा चुकी होती है। तो जैक को ऐसा लगता है कि रूम बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है और अब रूम नहीं, क्योंकि अब दरवाज़ा खुला हुआ है। और फिर वो वहाँ पर बची हुई चीज़ों को बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मूवी में हमें किडनैपिंग के बाद होने वाली घटना को दिखाया गया है कि कोई इंसान जब किडनैपिंग के बाद वापस आता है तो समाज और उसके परिवार वाले उससे कैसे ट्रीट करते हैं और उन्हें किस तरह के ड्रामा से गुजरना पड़ता है और अपने बुरे वक्त को भूलने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन रूम मूवी का और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।